बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जॉइंट लेस को और लेस को किस तरह से इस तरह से दामन और चाक पे लगाते हैं, उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका। सबसे पहले आपने इस तरह से बुकरम को ले लेना है। बुकरम आपने लेनी है 1 इंच से 2 सूत्र कम। जिस तरह ये देखिए आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से बुकरम का साइज़ आपने यही रखना है। उसके बाद ये इस तरह से एक पट्टी है, ये देखिए इसके ऊपर हमने करना है इसको प्रेस। अच्छे से आपने प्रेसिंग करनी है। जितनी अच्छे से आपकी प्रेसिंग होगी इतनी ही अच्छे से आपका जो है डिज़ाइन रेडी होगा। तो उसके बाद हमने ले लेने हैं ग्लू। आपको पता है कि मेरी हर वीडियोस के अंदर ग्लूस का मैं यूज़ करती हूँ। ग्लू स्टिक से ये होता है कि हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ग्लू स्टिक लगाने के बाद इस तरह से आपने ऊपर से जब आयरन करेंगे तो आपकी ये देखिए पट्टी कितनी नीट तरीके के साथ रेडी हो जाती है। तो अब यहाँ से इसको जब फोल्डिंग करेंगे, फोल्डिंग करने के बाद फिर दोबारा से प्रेस करेंगे। प्रेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रेस के बगैर तो कोई भी डिज़ाइन जो है बनता ही नहीं है। अगर बनता है तो सफाई से नहीं बनता। तो उसके बाद इस तरह से जितना भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ से हमने कट कर देना है। तो जितना हमें ज़रूरत है, ये देखें जितना आपके सामने नज़र आ रहा है इतना सा हमने रखना है, क्योंकि इसको अभी हमने अंदर की साइड पे फ़ोल्ड करना है। तो जब कपड़ा हमारे पास है तो फिर हमने अच्छे से तरीके के साथ इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। इस तरह से 4 पट्टियाँ रेडी हो गई हैं, ये देखें। अब जब ये पहले 2 सूत्र कम था, लेकिन अब जब फैब्रिक लगाए तो हमारा पूरे 1 इंच का जो है पट्टी रेडी हो गई है। उसके बाद ये देखें ये वाला जो है लेस जो है शटर लेस सीक्वेंस वाली, आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा इन है ये भी। तो ये सीक्वेंस वाली ये लेस है, एक लच्छी, और एक जो है ये जॉइंट लेस है। ये जॉइंट लेस और ये सीक्वेंस लेस को हमने लगाना है और बहुत ही आसान तरीका है। मैं नहीं समझती कि आज की वीडियो के अगर कोई न्यू बिगनर्स, अगर बच्ची लड़की कोई भी सीखने वाला देख रही है तो इसी तरीके से ये काम कर सकती हैं। तो ये देखें इस तरह से आपने अपनी जो ये वाली सीक्वेंस वाली जो लेस है इसको अब हमने यहाँ पे लगाना है। कैसे लगाना है, इस तरह से ये देखिए बुकरम वाली साइड हमारी दूसरी तरफ रह गई है, और जो वैसे दूसरी साइड पे जिस साइड पे बुकरम नहीं है उस साइड पे हम इस तरह से अपनी लेस को रख के लगाएंगे, ये इस तरह से। अब ये है कि लेस जो लगा रहे हैं हम, तो इसको ये देखें सीधी साइड पे हमने रख के लगाया, ये देखें। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड पे ये। और अब यहाँ से जब दोबारा सिलाई को लगाएंगे, तो जब दोबारा सिलाई लगाएंगे ये देखें इस तरह से इसी की सिलाई के ऊपर आपने बस सिलाई को लगा देना है। कोई ये नहीं कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि किस तरह से होगा। तो बस इसी सिलाई के ऊपर जब आप सिलाई लगाएंगी तो आपकी लेस बहुत नीट तरीके के साथ, गुम लेस तरीके के साथ रेडी हो जाएगी। कोई भी डिज़ाइन जिस तरह से अभी आपने शुरू में ये डिज़ाइन देखा, अब जिन लोगों की यानी प्रोफेशनल टेलर हैं उनके लिए तो ये मुश्किल नहीं था, लेकिन जो न्यू सीखने वाले होते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। एक मुश्किल लगता है कि किस तरह से रेडी करें। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये देखें जब दूसरी सिलाई हमारी लगी है इसको हमने इस तरह से सीधा किया, तो ये देखिए कितनी नीट तरीके के साथ, सफाई के साथ आपका ये जो यहाँ तक का काम हो गया है। बहुत दफ़ा हमने देखा है जिस तरह से कि बहुत अच्छे जो टेलर सफाई से काम करने वाले होते हैं तो उनके पास बहुत रश होता है। उनका मेन यही होता है कि वो काम सफाई से करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमने बुकरम का ये लगा दिए ग्लू। ग्लू लगाने के बाद हल्का सा प्रेस जब किया तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि हमने कितने से फ़ोल्ड करना है, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह से अंदर की साइड पे इस सारे कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे, इतना ही फ़ोल्ड करेंगे जितनी हमारी पहले से रेडी पट्टी है उसके बराबर। ये देखें अब जब फ़ोल्ड हो जाएगा उसके ऊपर आपने प्रेस करने हैं। प्रेसिंग करने के बाद इस तरह से अपनी जो जॉइंट लेस है उसको आपने इसके अंदर रखना है। अंदर रखने के बाद इसके ऊपर से अब हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अब सिलाई लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल रेडी है। तो बस इसके अंदर आपने इस तरह से अपनी जो जॉइंट लेस है उसको रखते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। मेरी कोशिश तो यही होती है कि जो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, इस तरह की वीडियो हो जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको कोई मसला ना हो। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपने इसी चैनल के ऊपर 7 दिन का कोर्स शुरू किया था, लेकिन फिर कुछ मसरूफियत की वजह से जिस तरह से ये वाली वीडियो भी अब मैं तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद अपलोड कर रही हूँ, तो टाइम ना होने की वजह से जो है वो वाला जो मेरा एक था वो भी दरमियान में ही रह गया है। तो इंशाल्लाह उसे भी दोबारा से कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पर आपने आपकी जो चाक की जो फिटिंग होती है वहाँ पर आपने इस तरह से जो है लाइन को लगा देना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से
अब पूरे नीचे तक आपने लेके जाना है इसको। ये सारा आँख में इक्वल रखना है, कोई आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि आगे पीछे करेंगे तो फिर आपका डिज़ाइन सारा ख़राब हो जाएगा। तो अब यहाँ से थोड़ा सा अंदर वाली साइड, क्योंकि हमारे पास पट्टी हमारी जितनी रेडी है उस पट्टी के हिसाब से अब यहाँ से हमने कटिंग करनी होती है। तो अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा, एक सेकेंड, इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने से ये होगा कि हमारा जो ये वाले कपड़े को जब हम निकालते हैं तो बिल्कुल इक्वल निकलता है। कटिंग के टाइम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल आपने परफेक्ट कटिंग करनी होती है। जब कटिंग आपकी परफेक्ट होगी तो फिर आपका काम भी परफेक्ट ही होगा। उसके बाद आपने इस तरह से तिरछा रखना है। ये चाक वाली जगह है तो चाक वाली जगह पे इस तरह से तिरछा रखेंगी और तिरछा रख कर आपने यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देनी है। ये जो अब आप सोच रही होंगी कि जो हमारी चाक वाली फिटिंग वाली जगह होती है, तो हमने फिटिंग वाली जगह के ऊपर ही इस तरह से बराबर करके रखा है और उसके बाद कटिंग की है। अब यहाँ से ये देखें, तिरछा आपको अंदर की तरफ मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने जो काटा है, अपनी जो पट्टी हमारी रेडी है उस पट्टी के हिसाब से कटिंग की है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आपने थोड़ा सा इस तरह से कट लगाना है। ये कट लगाने से ये होगा कि जब हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो हमारी नीट तरीके के साथ फ़ोल्डिंग होगी। जब अगर आपने ये कट नहीं लगाएंगी तो फिर चाहे आप कुछ भी कर लें तो आपकी जो फ़ोल्डिंग नहीं होगी। देखें, जो कपड़ा हमने निकाला है वो अपने इस पट्टी के हिसाब से निकाला है। जितनी हमारी ये पट्टी है उससे एक यानी कि आधा इंच रख के, यानी कि अगर 2 इंच की आपकी पट्टी है तो आपने 1.5 इंच कपड़ा निकालना है, क्योंकि आधा इंच इस तरह से फोल्डिंग के अंदर भी आ जाता है। तो ये बात आपने यहाँ से कपड़े को निकालते हुए ज़हन में रखनी है कि अगर आपकी पट्टी 2 इंच की है तो आपने 1.5 इंच कपड़ा निकालना है कमीज़ का। अगर आपकी 1.5 है तो आपने 1 निकालना है, बस इसी हिसाब से, यानी कि आधे इंच कम निकालना है। आधा इंच कम इसीलिए निकालेंगे कि जब हम इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं कपड़े को तो फिर हमें जो है हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके बाद ये देखें, पट्टी हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे तो ये यहाँ से फोल्डिंग हो गई है। अब बस आपने क्या करना है, यहाँ पर जॉइंट ये लेस वाला जो पीस है उसको नीचे रखना है। उसके बाद अपना ये देखें, ये नीचे आपने ये वाला पीस रखा जो, और उसके ऊपर आपने जॉइंट लेस वाली पट्टी जो लेसेस वाली रेडी की है वो रखी, और उसके ऊपर शर्ट का पीस रखा। ये दोबारा से एक दफ़ा देख लें, इस तरह से ये नीचे एक पीस कपड़ा, ऊपर जो लेस वाला पीस, उसके ऊपर जो है शर्ट वाला पीस। तो उसके बाद यहाँ से आपने अभी इसको स्टिच करना है। नीचे हमने पीस क्यों रखा है वो अभी मैं आगे चल कर आपको बताती हूँ कि आपने नीचे पीस का रखने का हमारा क्या मकसद होता है। तो बस यहाँ से अब आपने, क्योंकि हमने प्रेस करके अपने कपड़े की जो फोल्डिंग है वो पहले ही कर दी है, तो जब फोल्डिंग हमारी अच्छे से होगी तो ये प्रेसिंग के साथ तो अब हमें मसला नहीं होता। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं आयरन करते वक्त सुस्ती करते हैं कि है रे हम ऐसे ही फ़ोल्ड कर देंगे, तो फिर जो है ना, मैं नहीं समझती कि इतनी आसानी से तो उनका काम नहीं होता, दूसरा इतनी सफाई से भी काम नहीं होता। तो थोड़ी सी जो है सुस्ती को भगाया करें और अपने अंदर चुस्ती लाया करें। और इस तरह के जो जब डिज़ाइन इस बात इतनी मेहनत करके, और आपको पता है लेसेस इतनी महंगी होती हैं, टाइम हमारा इतना लगता है, और इसके बाद आप अगर थोड़ी सी सुस्ती करती हैं तो सारा आपका किए कराए पर पानी फिर जाते हैं। तो इसलिए जब आप इस तरह के कोई डिज़ाइन बना रही हों तो एक्टिव रहा करें, और प्रेसिंग सबसे पहले जो है प्रेसिंग अच्छे से किया करें। तो उसके बाद ये देखिए, यहाँ से इस तरफ मोड़ लेंगे। ये हमारा जो है यहाँ तक का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि हमने इसको किस तरह से रेडी किया है। अब ये देखिए, ये साइड पे पीस लगाने का मकसद ये था कि अब इसको जब इस तरह से हम अंदर की साइड पे फ़ोल्ड कर देंगे तो हमारे बहुत नीट तरीके के साथ, सफाई के साथ दामन का ये डिज़ाइन जॉइंट लेस वाला रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद आप सिलाई लगाना चाहती हैं सिलाई लगाएं, तरपाई लगाना चाहती हैं तरपाई लगाएं। ये आपके अपने ऊपर है, यानी कि ऑप्शनल है। तो बेस्ट मैं समझती हूँ कि तरपाई भी अच्छी होती है, सिलाई भी अच्छी होती है, जो आपको यानी कि ईज़ी लगता है। तो उसके बाद ये दोनों पट्टियों को जो है, दोनों दामन के जो हैं पार्ट, इनको रखेंगे और फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, और ये इसकी फ़ाइनल लुक होगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे आपने ज़रूर कमेंट्स कर वो बताना है, मेरे साथ रहना है, क्योंकि मेरे इस चैनल के ऊपर आपको सीखने के लिए बहुत ही आसान आसान तरीके मिलते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।